हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के ऊपर है। काफ़ी बच्चों ने मुझे ये कमेंट किया कि भैया आप ग्रुप डी के ऊपर आप वीडियो नहीं बनाते हैं, बताइए हमें कि ग्रुप डी का वैकेंसी कब तक आएगा, कितना फॉर्म एस्टिमेट एक डेटा बताइए, कितना फॉर्म आ सकता है इस बार आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, अभी वैकेंसी आनी है भैया, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसमें भैया सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस, और इसमें भैया लास्ट में ये भी पूछा बच्चों ने कि भैया सैलरी कितना मिलता है ग्रुप डी का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है भैया, क्या आईटीआई वाले ही स्टूडेंट से भर सकते हैं? भाई ये इस वीडियो को पूरा देख लो, ग्रुप डी से रिलेटेड एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उन सबको दूर करने वाला। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि भैया ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, ठीक है। अब एक कॉमन सवाल जो स्टूडेंट ने 4-5 बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया इस बार आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो यार, रेलवे का जो कैलेंडर है भैया, उसमें तो लिखा गया है कि भैया अक्टूबर से दिसंबर तक की बीच में आपका नोटिफिकेशन आरआरबी ग्रुप डी का आ जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी वैकेंसी जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, अगर मैं पहले से बात करूं आरआरबी आरपीएफ का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ठीक है, एएलपी का हो गया, ठीक है, उस हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, 10+2 लेवल का, तो अपने डेट के हिसाब से ही भैया सारे फॉर्म रेलवे रिलीज कर रहा है। तो इतना मुझे पता है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है भैया, ये आ जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, नवंबर 10 तारीख से पहले आ जाएगा, ठीक है भैया, 10 तारीख से पहले, बिफोर 10 नवंबर से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक। अगर अक्टूबर लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला, तो जो मैं बोल रहा हूं नवंबर 10 तारीख से पहले यानी अगले महीने ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तब तक क्या होगा भैया, रेलवे जो एनटीपीसी है ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल, उन दोनों का जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है, लास्ट डेट, वो क्लोज हो चुका रहेगा। उसके बाद आरआरबी के पास सिर्फ ग्रुप डी एक बचेगा जिसका नोटिफिकेशन उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। तो ये भी टाइम के हिसाब से 10 नवंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला तो हो गया नोटिफिकेशन का। अब दूसरा सवाल बच्चों के, जो बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया टोटल वैकेंसी कितना आएगा इस बार का 2024 ग्रुप डी में, टोटल वैकेंसी कितना होने वाला है, एक डेटा बताइए भाई। देखो, जिस हिसाब से आरआरबी सभी पोस्ट के लिए, जैसे एनटीपीसी ग्रुप, उसके लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, टेक्नीशियन, एएलपी, जिस हिसाब से वैकेंसी निकाल रहा है, तो भैया इस हिसाब से बहुत, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट ये भी किया था, भैया क्या इस बार भी 1 लाख वैकेंसी आने वाला है क्या ग्रुप डी में? भाई 1 लाख तो वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक है, आपको मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अपने जितना मेरे को एक नॉलेज मिल रही है, ठीक है, और जितना एक भाई माइंड सेट मेरा कह रहा है कि भैया इस बार ना 1 लाख तो नहीं, हाँ इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि भैया 35,000 प्लस ना, 35,000 प्लस आएगा ही आएगा वैकेंसी भैया, इतना मान के चलो, ठीक है, 35,000 आएगा ही आएगा, ठीक है, टोटल वैकेंसी। और इसमें अब अगला सवाल जो चलते हैं भैया, वो मोस्ट पॉपुलर, एक बच्चे ने बोला कि भैया मेरे पास सिर्फ 10th पास है, क्या मैं रेलवे ग्रुप डी में नौकरी नहीं कर सकता हूं क्या? उनके पास सिर्फ 10th की ही मार्कशीट है, उनके पास 12th की भी नहीं है, ना ग्रेजुएशन की है, वो एनटीपीसी भी नहीं भर सकते भाई। तो उनके पास एक होप है, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया प्लीज ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर वीडियो बनाइए, हमें थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और हमको भी सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। तो भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैं बता दूं, पिछली बार जब 2018 में 1 लाख वैकेंसी आई थी आरआरसी के द्वारा, रेल रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा, ठीक है, तो उसमें भैया 1 लाख प्लस था वैकेंसी, ठीक है, बट उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, उसमें भैया मांगा गया था 10th, मांगा गया था आपका 10th पास, ठीक है, 10th पास मांगा गया था, और भैया साथ में आपका आईटीआई भी मांगा गया था। आईटीआई या फिर आपको एक जो अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है भैया,
एक अप्रेंटिसशिप भी आपके अंदर, अगर रेलवे के किसी भी टेक्नीशियन या किसी भी ग्रेड से अगर आपने 1 साल 2 साल का होता है अप्रेंटिसशिप, अगर वो आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, 10th मांगा गया था। अब क्वालिफिकेशन जो होता है इस बार हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जिस हिसाब से रेलवे इस बार वैकेंसी आउट हो रहा है, हर चीज का अलग अलग, 12th लेवल वाला एनटीपीसी का अलग निकाला, ग्रेजुएशन वाला अलग, भैया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग, एएलपी का अलग। तो हो सकता है इस बार कि भैया 10th वाले का शायद अलग से निकले जो ओनली फॉर 10th पास के लिए हो, साथ में आईटीआई वालों के लिए वो अलग से निकाल ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे ग्रुप डी इस बार भैया अलग अलग निकालेगा इनका फॉर्म। वो क्या करेगा, एक में ही 35,000 या 40,000 जो भी उसको फॉर्म निकालना होगा, 35,000 मान के चलो, कम से कम इतना आएगा ही वैकेंसी टोटल। भैया 10th पास, ठीक है, टोटल जब वो वैकेंसी डालेगा उसमें हर पोस्ट के लिए, जैसे पोस्टमैन हो गया, ठीक है, पॉइंट्समैन हो गया, गनमैन हो गया, ठीक है, टेक्नीशियन क्या हो गया, मैकेनिकल फील्ड का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस का हो गया, अलग अलग पोस्ट का। तो हो सकता है उसमें 5-6 ऐसे पोस्ट हो जिसमें वो सिर्फ 10th पास मांगे। क्या मांगे भैया, उसमें सिर्फ 10th पास मांग ले, ठीक है। और कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें आईटीआई अप्रेंटिसशिप मांग ले, ठीक है। अप्रेंटिसशिप कई बार क्या होता है 10th पास के साथ ही मांग लेते हैं, ठीक है, चाहे तो आप 10th पास होना चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। तो भी इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये देखना होगा कि आरआरबी अपने शॉर्ट नोटिस डालता है तो भैया उसमें क्या मेंशन किया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन। बट एक चीज मान के चलो भैया, 10th अगर आप पास है तो आप एलिजिबल जरूर होंगे, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी में 2024 वाला, ठीक है। सिर्फ 10th पास चाहिए, आप एलिजिबल जरूर होंगे भाई, ध्यान रखना मेरी बात, कंफ्यूजन में मत रहना कि भैया आईटीआई नहीं है तो क्या हम भर नहीं सकते। भाई भरोगे, नोटिफिकेशन आने दो, ठीक है। तो मान के चलो 10th वाले बच्चे एलिजिबल है। अब बोलेंगे कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। अब जो कॉमन क्वेश्चन है भैया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। भैया देखो 2018 का जिसने फॉर्म भरा होगा उनको तो पता है कि भैया सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। इसमें भैया आपको CBT 1 देना पड़ता है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है भैया, आपको CBT 1 देना पड़ेगा भैया, सबको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ठीक है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं CBT 1 में, एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, इसके अंदर और कोई एग्जाम नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपका PET होगा, ठीक है, PET होगा भैया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें 30 से 35 kg वजन होता है आपको और 2-3 साढ़े 3 मिनट ऐसी कुछ टाइम होता है, मैं भूल गया फ्रेंड्स, ठीक है, बट इतना ही टाइम दिया रहता है। उस टाइम में आपको 100 मीटर के रेस में दौड़ना होता है या फिर 100 या 400 मीटर, आई थिंक फ्रेंड्स मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बट आपका PET होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लैरिफिकेशन होगा। तो मोटा मोटी मान लो सिलेक्शन प्रोसेस भैया आपका अगर CBT निकल गया तो PET क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं आई डोंट नो, बट ये क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भैया वो निकाल सकता बच्चा जो 6 महीने तक भैया आराम से रेगुलर वे में भाई मेहनत कर रहे हो और प्रैक्टिस के ऊपर ये निकलेगा। नहीं तो भैया बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं CBT 1 में, यहां से भी छटते हैं, PET से भी छटते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना। इसमें क्वालिफाई कर लिया तो भैया 95% आपका सिलेक्शन वही हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है तो वो उसका 5% वेटेज होता है, बट उसमें भी बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं मेडिकल टेस्ट में, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसमें भी होते हैं। बट अगर CBT 1 निकल गया, PET निकल गया तो 95% समझो आपकी जॉब लग गई है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला जो है भैया हमारा, ये लास्ट है क्वेश्चंस। अब इसमें मेन भैया सैलरी कितनी रहती है, ठीक है। यार देखो सैलरी का तो हो सकता है कि इस बार 7th पे के कमीशन के हिसाब से भाई आरआरबी ग्रुप डी इस बार क्या करे कि रेलवे डिपार्टमेंट सैलरी बढ़ा दे, लेकिन भैया इसमें मान के चलो आपकी कि भैया 25,000 तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा भैया, ठीक है, कट खुटा के भैया 25,000 तो इसमें मिलता ही मिलता है सैलरी, ठीक है। 18 से 22,000 वो ग्रेड पे होता है,
ठीक है, ग्रेड पे बोल लो फ्रेंड्स, बट इतना मुझे पता है कि टोटल आपकी 30,000 समथिंग सैलरी बनता है। याद है मुझे कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जहाँ पे मैं तैयारी करता था लक्ष्मी नगर दिल्ली से, तो यहाँ से भैया एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी में, मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसका जो 30-32 हजार उसका टोटल एस्टिमेट सैलरी था, बट उसको कट कुटा के 25,000 समथिंग मिल रहा था। कभी मैं उसका इंटरव्यू भी लूंगा फ्रेंड्स, उससे बातचीत चल रही है मेरी। कभी इंटरव्यू के लिए अगर वो मान जाता है तो अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करवाऊंगा, उसका पूरा अपनी जर्नी वो शेयर करेगा हमारे साथ, और वो शेयर मैं आप लोगों के साथ भी करूंगा उसकी जर्नी, आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इस बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी है आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है, आपसे छूट ना जाए भाई, और आप तैयारी करो दिल से, ताकि आपका ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन हो जाए जो बच्चे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था, मोटा मोटी 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था। आई होप कि इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को यार जरूर शेयर कीजिए उन तक जो ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला वैकेंसी अगले महीने रिलीज हो जाएगा 10 नवंबर से पहले। और भाई एक चीज मैं बता दूं, जिनके पास सिर्फ 10th की मार्कशीट है या फिर जिन्होंने ITI कर रखा है सिर्फ, उनके पास 12th की भी डिग्री नहीं है भैया, उनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है, NTPC के लिए तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं है, फिर तो वो 10th का ही सहारा होंगे। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है फ्रेंड्स रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए। तो अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस बार ग्रुप डी के लिए तैयार हो जाओ और स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन रेलवे से जो भी जुड़ी रहेगी, NTPC हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, ठीक है, या फिर ग्रुप डी का हो भैया, किसी का भी हो, ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो, मेरा हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है और अगला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।